Okay. Now come to question number 30. Two load having total mass M1 and M2. Uh, M1 and M2. Just wait, admit all. M1 and M2. Okay. Are suspended from a spring balance attached to the ceiling of a lift. Okay. Moving upward with acceleration 0.1 from a spring. Question like this way. Yeah. Somebody is asking. Okay, no problem. Siddhi. Now, just see. तो हम लोग ये देख लेते हैं. There's a ceiling and there's a ceiling here and spring attached to it. Spring है शायद. हाँ, there's spring here. And two masses are attached, that is M1 and M2. Okay, and the whole thing is going upward with acceleration A. Acceleration is given 0.1 times of G. Find the reading of spring balance. Spring balance है, suppose कर लो spring balance इस तरह से होता है spring balance. उसकी reading निकालनी है. There's a reading here. Find the reading of spring balance. क्या होगा आंसर? अच्छा, मैंने आपको लिफ्ट वाले प्रॉब्लम कराए हैं क्या? लिफ्ट का बताया था बॉयज एंड गर्ल्स कि वेट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ये बात बताया था मैंने कि नहीं? बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि लिफ्ट ऊपर जाता है तो? पढ़ाया है ना? नो सर। नहीं पढ़ाया? अच्छा, जस्ट अ मिनट, नहीं कराया, जस्ट हियर. पहले मैं वो करा देता हूँ, जस्ट वेट. एक मिनट. लॉज ऑफ मोशन. ओके, जस्ट हियर लिफ्ट वाला प्रॉब्लम बता देते हैं एक बार. हेडिंग लिखो. वेट ऑफ ए पर्सन, weight of a person, weight of a person inside lift, weight of a person inside lift. Okay, see, I am taking the 4 cases. मैं 4 cases ले रहा हूँ. Okay, let's say I am taking 4 cases of lift. This is first case. Then I don't know. This is second case here. मैंने कराया होगा, वेट इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है. आर यू श्योर मैंने आपको नहीं पढ़ाया? नो सर, नहीं पढ़ा. अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं याद आ गया. ठीक है, चलो. ओके, ये आई एम टेकिंग 4 केसेस. दिस इज लिफ्ट. ओके, इन द फर्स्ट केस लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड with constant velocity. ठीक है. In the second case, lift is going upward with acceleration A. Here it is coming downward with acceleration A. And the fourth case, it is free fall. Let me explain it. What is free fall? Just here, it's a lift here. Okay, this is a lift here. Okay, now let's say it's a weighing machine. Let's say it's a weighing machine. There's a person standing on this lift. Okay, and lift is either going upward or downward with constant velocity. Constant velocity means acceleration is what? 0. Okay, it's a weighing machine in all the 4 cases. So see here, draw all the forces. तो आपको फोर्सेस मालूम है कि फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं. सी फोर्सेस हो सकते हैं जैसे वेट किधर होगा? डाउनवर्ड. वेट क्या होगा? mg. एंड नॉर्मल फोर्स इज अपवर्ड. एक्सीलरेशन इज 0. तो इक्वेशन क्या होगा?
n is equal to weight or n is equal to mg. So actually it's an actual weight. Listen here what I am saying. सर कौन सा सम है? हाँ मैं समझा रहा हूँ, वेट एक मिनट रुको, मैं समझा रहा हूँ, एक सम सेकंड। कौन सा है ये? नहीं सम नहीं बेटा, सम नहीं है, सम नहीं, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट हियर ओके सर। actually suppose there's a standing person is standing on earth surface, standing on earth surface। तो ये अर्थ हो गया, अर्थ इसको अट्रैक्ट करता है या ग्राउंड को प्रेस करता है, एक्शन। कैसे प्रेस करता है? अपने वेट से, एक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड opposite reaction force, reaction या normal force, whatever you can say। तो listen carefully, या सुदिशा, एक्चुअली हम सब वेट को फील करते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स, नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन फोर्स। अर्थ हमको अट्रैक्ट करता है, वेट को फील नहीं करते, नो। जब अर्थ हमको ऊपर की तरफ प्रेस करता है ना, देन ओनली वी हैव ए फीलिंग ऑफ वेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम वेट को कैसे फील करते हैं? सी, हम वेट को कैसे फील करते हैं? लिसन केयरफुली। एक्चुअली हम अर्थ को अपने वेट के थ्रू अर्थ को प्रेस करते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ प्रेस करते हैं ग्राउंड को अपने वेट के थ्रू। कैसे प्रेस करेंगे? वेट के थ्रू, हमारा वेट है अपना कुछ, ठीक है? तो हम अपने वेट के थ्रू प्रेस करते हैं डाउनवर्ड, एक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम अर्थ को प्रेस करते हैं डाउनवर्ड, तो अर्थ हमको सपोर्ट देता है, नॉर्मल फोर्स देता है ऊपर की तरफ। एवरीवन हैविंग फीलिंग ऑफ वेट, हम सब वेट को फील करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन बट बिकॉज ऑफ रिएक्शन। जब अर्थ हमको ऊपर की तरफ प्रेस करता है ना, तब हम वेट को फील करते हैं। अगर अर्थ ने हमको ऊपर की तरफ प्रेस नहीं किया तो हम वेट को फील नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग? जैसे कहते हैं ना, एक जैसे देयर इज अ सेइंग कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना। इसका मतलब क्या होता है? पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना मतलब क्या है? कि आप वेटलेस हो गए। वेटलेस इसलिए हो गए क्योंकि आपको कोई ऊपर सपोर्ट करने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम सब वेट को फील करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन, हम वेट को फील करते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्शन। जब अर्थ हमको ऊपर की तरफ पुश करता है तब हम वेट को फील करते हैं। यह बात क्लियर हुआ सबको? एवरीवन हैविंग फीलिंग ऑफ वेट नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन, हम सब वेट को फील करते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स। जब अर्थ हमको ऊपर की तरफ प्रेस करता है, ऊपर की तरफ सपोर्ट करता है, तब हम वेट को फील करते हैं। ये बात क्लियर हुआ? अच्छा वापस आओ। सी फर्स्ट केस, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी और नीचे आ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो ये जो पर्सन है अपने एक्चुअल वेट को फील करेगा। लेट्स से इस पर्सन का जो एक्चुअल वेट है, लेट्स से इट इज 40, लेट्स से 40 है, ओके। नाउ अब क्या होगा? लिफ्ट ऊपर जाने लगा विद एक्सेलरेशन। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन, नाउ अब क्या होगा? look here, now what will happen? Again draw all the forces, सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं हम लोग। जैसे वेट नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, मैंने बताया था। तो ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? n माइनस एम जी, ऊपर जा रहा है ना, m हो गया उसका मास, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो ऊपर जा रहा है तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे? n माइनस एम जी, n मतलब नॉर्मल फोर्स, w मतलब वेट, n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ब्रिंग एम जी हियर, n क्या हो जाएगा? m g प्लस a। देखो तो उसका वेट बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं apparent weight। तो वेट बढ़ जाता है, तो apparent weight is more than the actual weight। apparent weight is more than actual weight, is apparent weight is more than actual weight, than actual weight, actual weight। अच्छा, जब लिफ्ट नीचे जाएगा then what will happen? Same person with acceleration a, then again the same person here, ठीक है। लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एक्सीलरेशन है, तो अगेन ड्रॉ नॉर्मल फोर्स एंड वेट।
Again, draw a normal force and weight just here. Draw normal force and weight here. ठीक है, तो वेट किधर होगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड. नॉर्मल फोर्स होगा ऊपर की तरफ. दिस टाइम वो नीचे आ रही है लिफ्ट, तो mg डोमिनेटिंग होगा. तो कैसे लिखेंगे? नीचे आ रही है तो कैसे लिखेंगे? mg माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो n क्या हो जाएगा? दैट इज mg माइनस ma. तो n क्या हो जाएगा? दैट इज mg माइनस a. माइनस हो गया, इसका मतलब वेट कम हो जाता है. ठीक है, तो पर्सन का जो सपोज कर लो यहाँ पे वेट अगर 50 शो कर रहा है, ठीक है, वेट बढ़ गया तो यहाँ पे कम हो जाएगा. लेट्स से वो 35 शो करने लगा, तो एक्चुअल वेट इज 40, लेकिन जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगा उसका वेट बढ़ जाएगा. फिर नीचे आ रहा है तो वेट घट रहा है. जैसे तो apparent weight is less than the actual weight. Apparent weight is less than the actual weight. Is less than actual weight. अच्छा, अब सपोज को लिफ्ट का रोप अगर ब्रेक हो जाए तो, रोप अगर ब्रेक हो गया देन व्हाट विल हैपन? तो लिफ्ट नीचे की तरफ गिरेगा. लिफ्ट नीचे की तरफ गिरेगा विद एक्सीलरेशन है. नाउ अगेन ड्रॉ ऑल द फोर्सेस. Draw all the forces. This is a normal force and this is weight. नीचे आ रहा है with acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कैसे लिखेंगे? mg माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. n क्या हो जाएगा? mg माइनस ma. mg माइनस a. और a की वैल्यू देखो g की वैल्यू के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो g माइनस g दैट शुड बी जीरो. तो g माइनस g जीरो, तो वेटलेस हो जाएगा वो, वेटलेसनेस. ठीक है, तो तुम ये ध्यान रखना, जब ऊपर जाता है तो वेट बढ़ जाता है, g प्लस ए हो जाता है. जब नीचे आ रहा है तो वेट कम हो जाता है, g माइनस ए हो जाता है. और जब लिफ्ट का रोप टूट जाता है, वो फ्री फॉल हो रहा है, तो वेट क्या हो जाता है? जीरो. यहाँ पे वो ऊपर जा रहा था विद एक्सीलरेशन है तो वेट बढ़ गया. हाँ, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तब वो अपने एक्चुअल वेट को फील करता है. दैट इज एक्चुअल वेट हियर. आर यू गेटिंग द मोस्ट वेट ऑफ अ पर्सन इनसाइड लिफ्ट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. फ्री फॉल में वेट जीरो हो जाएगा. इट विल रीड जीरो हियर. जब कोई फ्री फॉल करता है ना, ऊपर की तरफ सपोर्ट नहीं मिलता है ना उसको. जब तक मुझे ऊपर की तरफ कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं वेट को फील नहीं करूंगा करके. आर यू गेटिंग? आप सर देखो, लास्ट केस में जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देखो ना, जब डिस्कवरी वगैरह में दिखाते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो काफी हाइट से एरोप्लेन से क्या करते हैं, जैसे अपने आप बाहर आते हैं और जंप करते हैं, लेकिन वो पैराशूट को ओपन नहीं करते हैं. काफी देर तक वो नीचे आते हैं. तो जब वो नीचे आ रहे हैं तो एक्चुअली क्या वो वेट को फील करेंगे? क्या नहीं करेंगे. दे आर कमिंग डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. वेट तो है उनके पास, लेकिन हवा में कुछ नहीं है जो उनको रिएक्शन फोर्स देख सके ऊपर की तरफ. तो जितनी देर तक वो हवा में रहते हैं उनको लगता है उनका वेट जीरो हो गया. क्यों हवा में वेट जीरो क्यों हो गया जब वो नीचे आ रहे हैं? इसलिए जीरो हो गया क्योंकि एयर में देयर इज नथिंग टू सपोर्ट देम इन अपवर्ड डायरेक्शन. कुछ है नहीं जो ऊपर की तरफ उनको सपोर्ट करे, इसलिए उनका वेट जीरो हो जाता है. ठीक है, और वो आराम से नीचे आते हैं. जस्ट जब तक वो हवा में पैराशूट ओपन नहीं करेंगे वो अपना वेट को फील नहीं करते. बेसिकली तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं. तो फ्री फॉल में हम कभी भी वेट को फील नहीं कर पाते. इज इट क्लियर? तो आगे चल के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो पर्सन लिफ्ट के अंदर अपना एक्चुअल वेट फील करेगा. अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सीलरेशन है तो उसका वेट बढ़ जाता है, जी प्लस ए कर देना. और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सीलरेशन है तो जी माइनस ए कर देना. और अगर लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है, मतलब फॉल कर रही है टुवर्ड्स ग्रेविटी, फ्री फॉल हवा में फॉल कर रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो फिर वेट जीरो हो जाता है, वेटलेस हो जाता है, वेटलेसनेस. एक्चुअली आपने देखा होगा ना डिस्कवरी वगैरह में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट का जो वेट होता है वो भी जीरो दिखता है क्योंकि हवा में फ्लोट करते हैं. आप देखा होगा एस्ट्रोनॉट वगैरह. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है कि नथिंग इज देयर टू सपोर्ट देम. उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो वेट को फील नहीं कर पाते.
अरे लिखिए। हाँ ये लिख लीजिए, ये लिखना जरूरी है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, हाँ ऐसे। इधर नॉर्मल फोर्स से आपको दिख जाएगा ना, पूरा लिख सकते हैं आप, ये नॉर्मल फोर्स है इधर। तो आप देखो यहाँ पे वेट मोर हो जाता है, यहाँ पे लेस हो जाता है। तो स्टूडेंट ऐसे आ रखा है कि अगर ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है तो मैं जी प्लस ही लिख दूंगा, और अगर नीचे आ रहा है तो मैं जी माइनस ही लिख दूंगा, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो मैं जीरो लिख दूंगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। एक बात याद रखना, वेटलेसनेस की कंडीशन होती है फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है ना हवा में, तो वेट को फील नहीं कर पाता, वेटलेस हो जाता है। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैंने सेकंड लिंक आपको नहीं भेजी है, आप लोग क्या करिएगा ना, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों ने शायद पहले बताया भी था मेरे को कि यू कैन ज्वाइन विद द सेम लिंक। तो जब ये फिनिश हो जाए लिंक, तो यू कैन ज्वाइन विद द सेम लिंक, हाँ दिस टाइम। ओके सर। ठीक है, जस्ट कंप्लीट इट। डन सर। अपने कैमरे वगैरह बंद कर लीजिए आप लोग। तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो मैं न्यूमेरिकल्स पे वापस आऊं। नो सर, 2 मिनट। काय प्रसन्ना।
हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? एवरीबॉडी? No, sir. Wait a minute. सर यस। दिवाली के बाद हमारे एक्स्ट्रा लेक्चर्स शुरू होने वाले हैं। एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऐसे आई डोंट नो, अभी कुछ बच्चों का वो रह गया है मोशन इन अ प्लेन, तो मुझे इवनिंग में कंप्लीट करना है, उसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगेंगे। आई डोंट नो दिवाली में एक्स्ट्रा लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे अभी मैं आपको कल इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। लेट मी कंफर्म इट फर्स्ट, लेट मी कंफर्म इट देन आई विल दिस, मैं कल आपको बताता हूँ। Yes, done. Yes, sir. वापस Done, प्रॉब्लम्स sir. पे आते हैं हम लोग। हाँ, ये आ गया। तो व्हाट हैपेंड टू द वेट? वेट का क्या होगा? लिफ्ट में ऑफ कोर्स ये दिस इज होल थिंग इज इनसाइड लिफ्ट, दिस होल थिंग इज इनसाइड लिफ्ट। ओके, इट इज गोइंग अपवर्ड विद, ठीक है, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, दैट इज एम जी प्लस ए ना, ऊपर जा रहा है ना, जी प्लस ए हो जाएगा ना। पुट द वैल्यूज, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, एम क्या लेंगे, दोनों मासेस ले लेंगे, 30 ले लेंगे ना हम लोग, जी प्लस ए, जी क्या लेंगे 9.8, एक्सलेशन कितना है, नहीं वेट इसको जी लो, इट इज जी, एक्सलेशन कितना है 0.1 जी, तो क्या आंसर आ जाएगा, जी कॉमन हो जाएगा और 1.1 आ जाएगा ना अंदर, जी कॉमन ले लिया, 330. हाँ 30 इंटू 1.1 इंटू 10, तो इट बिकम 330 आएगा शायद न्यूटन। तो और अकॉर्डिंग जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो वेट बढ़ जाता है, वेट इंक्रीजेस, जी प्लस ए लग जाता है, तो जी प्लस ए, एक्सलेशन दे रखा था उन्होंने, एक्सलेशन इज गिवन टू यू, तो हमने जी प्लस ए कर लिया उसको, इन दिस वे हमको आंसर मिल गया। इज इट क्लियर? तो अगर यही नीचे आता तो फिर जी माइनस ए हो जाता और फ्री फॉल हो जाता तो वेट जीरो हो जाता। Boys and girls, have you understood question number 13? Everybody? तो ज्यादा इसमें मत करना, अगर ऊपर जा रहा है तो सीधे जी प्लस ए कर देना, आगे एक्सलेट करके पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, नीचे आ रहा है जी माइनस ए, फ्री फॉल हो गया तो जीरो। Can we switch to question number 14, boys and girls? Question number 14. Yes, sir. Okay, question number 14. Just see. Question number 14. Yeah, see. 14th one. Okay. Let me scroll it little bit diagram. Just see this diagram. The two diagrams are given basically. And two bodies 5 kg and 4 kg. Okay, no problem. The pulley and table are perfectly smooth, means no friction is present. The acceleration of the 5 kg mass in both, मतलब acceleration चाहिए, that's all. तो एक काम करते हैं, पहले ए का फाइंड आउट कर लेते हैं, ए। एक काम करते हैं, इसी डायग्राम में ही मेंशन कर लेते हैं एवरीथिंग, हम इसमें ही मेंशन कर लेते हैं।
दिस इज टेंशन, दिस इज टेंशन, इधर क्या होगा mg, तो 4 इंटू जी, 4g हो जाएगा ना mg, तो g का वैल्यू 10 ले लो तो 40, अच्छा g के टर्म्स में ही चाहिए, 4g रखेंगे, ओनली 4g, 4g mg की जगह 4g। अच्छा इधर देखो, हाँ ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं, ये नीचे आ रहा है, सपोज इट इज गोइंग डाउनवर्ड, ये नीचे आ रहा है, लेट्स से, और ये राइट तरफ जा रहा है, लेट्स से, तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे इसका, ए वाले का नीचे 4g वाले का कैसे इक्वेशन लिखेंगे, यस बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे लिखेंगे हम लोग, नीचे जा रहा है तो 4g इज गोइंग डाउनवर्ड, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 4g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ये, जस्ट सी, ठीक है ये बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड। यस सर। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, 5 kg वाले को क्या Yes, लिखेंगे, sir. 5 kg वाले को लिखेंगे, इसके अपोजिट तो कुछ भी नहीं है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू, इसमें जी mg माइनस मत कर देना, क्योंकि ये mg तो नीचे लगेगा ना बेटा, 5g तो नीचे लगेगा और t तो हॉरिजॉन्टल है, मैंने बोला था जो हॉरिजॉन्टल जाएगा तो वर्टिकल फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे, एट बोथ द इक्वेशंस, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू, हाँ then it become 4g is equal to 9a, तो ये क्या हो जाएगा 4/9g। चलो बी वाले पे करते हैं हम लोग, बी वाले को क्या करेंगे, इसमें भी टेंशन बना लेते हैं, टेंशन इसका होगा 5g, इसका होगा 4g, ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एक्सटेंशन तो इधर ही कर लेते हैं हम लोग, हाँ ये सपोज कर लो ऊपर जा रहा है विद एक्सलेशन है और ये नीचे आ रहा है विद एक्सलेशन है, तो कैसे लिखेंगे, बी वाले पे आओ, बी वाला कैसे लिखेंगे हम लोग, 5g नीचे आ रहा है, कैसे लिखेंगे 5g माइनस इज इक्वल टू 5 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, हो गया, फिर दूसरा कैसे लिखेंगे, ऊपर जा रहा है तो टी 4g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एडिंग बोथ, ऐड कर दो दोनों को, तो प्लस टी माइनस टी विल गो ऑफ, 5g माइनस 4g इज g, 9a, तो a इज इक्वल टू g बाय 9। आर्ग कटिंग तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इक्वेशन बना के थोड़ा ऐड कर लो तो टी चला जाता है, आइसोलेशन मिल जाता है। ठीक है, दिस ए एंड बी, सर ऑप्शन बी आएगा ना, ऑप्शन बी आएगा, और 15 क्वेश्चन जो है ना 14 क्वेश्चन का ये एक्सटेंशन है, टेंशन पूछ रहा है दोनों में, तो दोनों का टेंशन निकाल लो, कैसे निकालेंगे, इसको जस्ट वेट, इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 वाली इक्वेशन ले लेते हैं, दिस 2 इक्वेशन आई एम जस्ट मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो ठीक है 5a, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, 5a की वैल्यू रख देंगे तो 4/9g, तो t आ जाएगा 20/9g, ठीक है, दूसरे वाइस में करते हैं जैसे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इसमें भी ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू रख देते हैं 4g प्लस ए की वैल्यू रख देते हैं
4g plus g by 9, g by 9, तो 9 इधर आ जाएगा, तो 9g plus g by 9, तो 4 that is 10g by 9, तो क्या होगा 40g by 9, तो दोनों के टेंशन में मिल, ऑप्शन सी आएगा, टेंशन एट बी इज ट्वाइस ऑफ टेंशन ऑफ ए, टेंशन एट बी इज, तो दूसरा ऑप्शन भी आएगा, इसमें भी बी आएगा, इसमें सी आएगा, मतलब दोनों के टेंशन निकालने थे बेसिकली, आर यू गेटिंग? तो दोनों के टेंशन में प्रॉपर लिख देता हूं थोड़ा सा, तो टेंशन कितना आएगा 4 इंटू 10g अपॉन 9, तो टी हो जाएगा 40g अपॉन 9 था, तो ए में टेंशन जो है ना 20/9 है, इसमें 40/9 है जी, तो टेंशन बी का टेंशन ए के टेंशन के ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा C1। तो एक्चुअली 14 और 15 एक दूसरे का एक्सटेंशन था, सेम प्रॉब्लम था, काफी बड़ा प्रॉब्लम होगा तो उन्होंने छोटा उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेसिकली, ठीक है? तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ना प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, तो आप कर लेंगे, और मेडिकल में ऑलमोस्ट छोटे छोटे प्रॉब्लम ऐसे ही आते हैं, मतलब आप मान के चलिए मेडिकल का कोई भी प्रॉब्लम 4-5 लाइन से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत पड़ता है उसमें, ठीक है? तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, मिनट, ये दिस वन 13 वन, नहीं 14 only 14 था, 14 तो इधर से था, 14 ईयर ओनली, 14 इधर से ही, क्वेश्चन तो आपके पास होगा ना, बुकलेट है ना आपके पास, क्वेश्चन कॉपी मत क्वेश्चन है पर सॉल्यूशन। हाँ हाँ सॉल्यूशन। अच्छा रिमेंबर एवरीवन, इफ लिंक कंप्लीट हो जाती है तो आप लोग फिर सेम लिंक से एंटर करेंगे, मैंने आज दूसरी लिंक नहीं भेजी है, टू एंटर विद द सेम लिंक। वंस यू कंप्लीटेड जस्ट इन्फॉर्म मी, तो हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 16 17 आगे करते हैं फिर। डन सर। अच्छा वेट सर नो 16 पे आइए, इसमें क्या होगा, ये तो ओरल क्वेश्चन है। Inertia of a student while running is 50 unit. His inertia while sitting in the class will be, inertia जो होता है ना बेटा, वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, inertia is proportional to mass of the body। तो एक बार बताओ, आप भाग रहे हो या आप सिटिंग बैठे हुए हैं, तो क्या आपके बॉडी का मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, बॉडी का मास थोड़ी ना चेंज होता है, तो inertia सेम रहेगा, inertia is proportional to mass of the body। तो अगर बॉडी का मास सेम है तो inertia भी सेम रहेगा, तो it is equal to 50 unit। So while you are running, while you are sitting, it doesn't matter, inertia depends on the mass of the body itself। Is it clear? Then no problem, inertia is proportional to, remember this concept, मैंने लिखवाया था शायद, inertia is proportional to mass of the body, ठीक है? Okay, then 16 समझा ना आप लोग? यस सर सर। फिर से एक बार बताना। वो क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, the inertia of a student when he is running is 50 unit, his inertia while sitting in the classroom will be, तो आंसर क्या होगा, आंसर सेम होगा, why?
क्योंकि जो इनर्शिया जो होता है ना, इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो जब आप भाग रहे हो या क्लास में बैठे हुए हो तो आपकी बॉडी का मास तो चेंज होगा नहीं, मास थोड़ी ना चेंज होता है बॉडी का, तो फिर इनर्शिया सेम रहेगा। इज इट क्लियर? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो 60 में लिख लेना इक्वल टू 50 यूनिट, उसका रीजन लिख देना इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ये सब हटाओ, थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, थ्योरी वाले आप लोग ने ट्राई करो। 21 पे आओ। 21 17 18 19 20 थ्योरी वाले आप लोग अपने से करो, ठीक है। एक बार 21st, a moving car X, okay, this is a car, okay, of mass 500 kg accelerate at 1 meter per second square when the force due to engine is 600 Newton. The average friction on the car will be, ये दो तरफ एरो कैसे है? जा किधर रहा है? ये कार जा किधर रहा है? राइट की तरफ जा रहा है शायद। ये फ्रिक्शन का फोर्स तो 600 न्यूटन राइट हैंड साइड दिखाया है। हाँ तो मतलब आगे की तरफ जा रहा है ना, एक्सेलरेटिंग, तो फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो आई थिंक फ्रिक्शन का डायरेक्शन गलत है। फ्रिक्शन हमेशा ना जो सरफेस होता है ना, फ्रिक्शन इधर होना चाहिए, दिस विल बी द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट पे होता है, ठीक है। फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन का साइन था बेसिकली। तो क्या करेंगे, लेट्स से ये आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? राइट तरफ जा रहा है तो इक्वेशन कैसे बनेगी? F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है।